सरूबेन जी को बताया, प्रिंसिपल साहब को बताया कि मैं बम्बई आऊँगा, तब आप पूछते रहना। मैं जब भी बम्बई आने का मौका मुझे मिलेगा तो स्कूल पर तो मैं ज़रूर आऊँगा और आपको समझ दूँगा, और आपके लिए स्पेशल एक सेशन रखेंगे, ठीक है? 1-1.5 घंटा जो आपको ठीक लगेगा, चलेगा? आप नक्की कर लेना आपके स्कूल के समय में से। चलो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हकीकत में वो प्रश्न में जो आपसे बात की वो बहुत बड़ी गंभीरता की और बड़ी अच्छी बात है। कोई बाहर से ऐसा बड़े लोग आवे तो ऐसा समझे कि ऐसे कुमले कुमले मानस वाले, टेंडर मानस वाले बच्चों को ऐसी बात क्यों करते हैं? ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये बड़े सन्यासी लोग, संत लोग, साधु लोग ऐसे समझ जाएंगे। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसे आप सरखे बच्चों को ही ये बात करनी चाहिए। कभी ये जीवन में ये बातों के संस्कार आपकी यही ये वही है, वो सही वही है जो वही में वो संस्कारित बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसा बीज भूमि के अंदर पोषण पाकर संस्कारित बनता है, ये वही है आपकी। ये शरीर भूमि सर का है, उसमें संस्कारित बनता रहता है, आजू बाजू से सब कुछ बना रहता है। अगर ये न बना तो और कुछ बनता रहेगा और कुछ संस्कार बनते रहेंगे। बोलो, समझेगे नहीं? बहुत जरूर है, बड़ी जरूर है। पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई करनी है हमें जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन हमारे जीवन में अंदर से हम सुखी होवे, हमें शांति मिले, हमसे सब लोग सुखी बने, हमसे कोई दुख न पावे, ऐसा हमारा जीवन जावे तो अच्छा है ने। हम एक अच्छे देश के नागरिक बने, सब अच्छे अच्छा है ने कि नहीं है? और देश के अच्छे नागरिक बनते बनते जगत में तो हम क्या मालूम हम सारे जगत में घूमेंगे या नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे हैं कहां भी घूम सकते हैं, ऐसी ताकत शक्तियां हैं आपके पास। फिर भी आप यहां भी रहेंगे तो आप अच्छे जगत के नागरिक भी कहेंगे। जगत वाले, वर्ल्ड के, देश के नागरिक अच्छे होते हैं, वही वर्ल्ड सिटीजन बोले जाते हैं अच्छे, नहीं तो नहीं। वर्ल्ड तो बहुत बड़ी है, कई देशों की बनी है, 170 80 कितने कितने देश, कई कई प्रकार के, ठीक है ने। और भारत देश तो कितना छोटा छोटा है कि नहीं, कि बड़ा है? हाँ, पर बस्ती तो ज्यादा है ही नहीं, है कि नहीं? है क्या? कितनी बहुत है? कितनी है? हाँ? हाँ? क्या? हाँ? कितनी है बस्ती भारत की? ना 150 तो नहीं है, करीब 105-10 करोड़ होगी, ऐसी है। और चाइना की 125-30 करोड़ है, तो दोनों सरखे हैं। ये दोनों सबसे बड़ा बस्ती वाला देश देखो। हाँ, चलो आगे। हमें कल का 2 क्वेश्चन आपने दिया था, कहाँ गया? अच्छा ठीक, कैसे बनते हैं? नहीं, महात्मा को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये प्रश्न है। अच्छा ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए। ये आज का 4 की खाली 4 बस। ये प्रश्न बीजल का है, क्लास 6B। बीजल खड़ी हो जा, ठीक, बैठ जा। प्रश्न अच्छा किया है। जीवन में अगर मुश्किलियां आए और दूसरे को सॉरी बोलकर काम ना चले और गिफ्ट देकर काम चले, तो कैसे मनाया जाए उन्हें? हाँ,
ये तेरा प्रश्न है ना? तो दोनों में से तो कौन सा चूज करना, इसी बात है। ये सॉरी बोलना तो काम नहीं चलता है। सॉरी भी बोलेंगे तो जो जिसको हमने दुख पहुंचाया वो नहीं माने। यहाँ आ जाओ, जो का प्रश्न है आगे आ जाओ जल्दी। वो भी यहाँ भी आगे आ जाना। बैठ बैठे, बोल जल्दी, जोर से बोलना। मेरा मतलब है कि अगर दूसरे को जो दुख पहुंचाया ना वो है ना सॉरी से ना काम बने और गिफ्ट देके उससे भी ना काम बने तो कैसे बनाए? दोनों से ना बने तो ऐसा लिखा, ठीक है। हाँ, ना चले ना गिफ्ट देकर काम चले, ऐसा लिखा है। हाँ, तो कैसे मनाया जाए उसे? दोनों से ही काम नहीं बनता है तो उसको मनाया कैसे जाए? है? जीवन में अगर मुश्किल आए तो उसको मनाया कैसे जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जीवन में ऐसा बनता है बिजल? तेरे को एक्सपीरियंस हुआ है? अरे लो, इसको एक्सपीरियंस हुआ साहब? इतनी छोटी उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस होता है साहब? आपको इतनी छोटी उम्र में हुआ था एक्सपीरियंस? पता ही नहीं चला। इन लोगों को पता चल गया है। अच्छा है, ठीक है। दादा भगवान ने बताया है जीवन जीने के बारे में। ये कलयुग में महीना खराब युग, ऐसा नहीं। कलयुग, अब क्या समझते कलयुग का अर्थ? खराब? आप क्या समझते? हाँ? बोलो ना, काला युग बोलो ना, कैसा बोल? आप जैसा समझो ऐसा। बिजर बोलने कलयुग महीना क्या? अरे बोल, अरे बोल भाई, जो समझ में आवे बोल। वो सतयुग वगैरह मालूम है कि नहीं? सतयुग तो मालूम है, वो भी मालूम नहीं। अरे युग नहीं समझते? समय पलटता रहता है, वो तो मालूम है कि नहीं? बोलो सब बच्चों, समय पलटा रहता है, वो मालूम है ना? तो काल चक्र है। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। चक्र महीना स्क्वायर बोलो। है? चक्र महीना चक्कर चक्कर स्क्वायर होता है? गोल? अरे गोल होती है, तो मुझे आज ही जानना मिला। ये तो अच्छा, आपसे सीखना मिलता है साहब, सीखना मिलता है। देखो, चक्र महीना गोल, तो काल स्वयं ऐसा गोल है, ऐसा नहीं बात है। लेकिन ये जीवन चक्रावा में चलता रहता है, गोल गोल वाला। सुख और दुख, पुण्य और पाप, गुड लक और बैड लक, वो दोनों के बाजू ऐसा चलता रहता है। समझ में आया? धूप और छाव, कैसा? वो तो पसंद पड़ता है सबको ना? हाँ, नहीं पसंद पड़ता है तो कपड़ा ऐसा क्यों पसंद करते हैं लोग? धूप छाव वाला पसंद करते हैं? हाँ? अच्छा, ठीक है। तो जीवन ऐसा, जीवन के चक्कर में हम गुमरा रहे हैं, गोल गोल फिर रहे हैं, इसीलिए काल चक्र बोलते हैं उसको। ये जीवन ऐसा घूम रहा है क्यों? कि कर्म के कारण। कैसा? क्यों? कर्म महीना क्या जीवन और कर्म अलग है? नहीं है। तो कर्म क्या चीज है? तो कि जो जीवन में जो हम है वो ही हम
कर्म है। क्यों कि हमसे कर्म बना रहता है, बनता है कि नहीं? हम सो जाते हैं कि नहीं? बोलो, जागते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? झगड़ते हैं, फ्रेंड भी बना लेते हैं, एनिमी भी बन जाता है। ये कैसा बनता है? एनिमी जानबूझकर बनाते हैं कि बन जाता है? हाँ? बन जाता है। अरे, और फ्रेंड बनाया जाता है। फ्रेंड बनाया जाता है और एनिमी बन जाता है। अरे सब, अरे एक नया ज्ञान मिला। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। तो ये कर्म का चक्कर है। वो हम जो शरीर मनुष्य के आकार में हमें जन्म मिलता है, मानव शरीर, वो मानव शरीर में मानव शरीर के रूप में आते ही जन्म के बाद जैसे हम समझदारी वाले बनते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल, और बोलता है बबला बबली, ऐसा कोई बोलते हैं ना, और नाम देते हो तो नाम भी दे देते हैं। तो बहुत दफे अपने ऊपर वो हैमरिंग होता है हैमरिंग। जन्म के समय तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन हैमरिंग बहुत हो गया बबला बबली का, मैं बबला हूं, मैं बबली हूं, ऐसा हो जाता है। अगर जिस नाम से पुकारा जाता है वो हो जाता है। देखो क्यों? तो उसके ऊपर उसका पूरा बम्बार्डिंग होता गया। देखो, बात सुनते हो भाई, अब ध्यान से सुनो, ये आपके जीवन की बहुत महत्व की बात है, हर एक के लिए। ये सारा लाइफ में काम में आएगी आपको। बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं आपको। आप समझे? ध्यान से सुनो। समय तो घंटा सा ही रहा है अपना। तो ये हमारे पर जो सभी बाजू से बॉम्ब मारी हो रही है, क्या हो रही है? जो नाम है उससे, तो जहां तक जानते नहीं हम कौन है, जन्म से तो इसी बचपन निर्दोषता है कि नहीं? बोलते हैं ना बच्चा निर्दोष होता है। क्या बोलते हैं? ईश्वर भगवान के बच्चे ईश्वर के प्यारे हैं, इसीलिए बोलते हैं। क्यों? कि बहुत निर्दोष है। क्या बोले? आप लोग को सुनो वहां, हाँ भाई, वो बीच वाले, क्यों? कि वो निर्दोष है। क्या बताया? आप थोड़ा ध्यान से सुनो भाई, जो हम ये बाजू ध्यान कर, थोड़ा यहां देखते जा। आप तो एक दूसरे को देखेंगे, साल में बहुत टाइम मिलता है आपको। तो बच्चे बहुत निर्दोष होते हैं। क्यों? जन्म से बहुत इतने निर्दोष कि उनके कुछ अंदर का डेवलपमेंट, विकास नहीं हुआ, बुद्धि का कोई विकास नहीं हुआ, उसका ईगो का विकास हुआ नहीं। इसलिए अंदर भगवान जो है प्रकाशमय, वो प्रकाश इतने विकास वाला नहीं हुआ है। इसीलिए जो शरीर है वो इतना निर्दोष है। लेकिन जैसा शरीर बढ़ता है वैसी वो प्रकाश बढ़ता है, और बढ़ता हुआ प्रकाश से और बाहर से वो अटैकिंग होता है उसको, कि बबला बबली नाम है, नाम से बोलते हैं, वो सभी अटैक होता रहता है। और उसको जब ठंडी लगे रोता है, एकदम उसको
उसको देते हैं साधन, गर्मी लगे उसको बाजू ले लेते हैं, रोता है भूख लगता है तरह तरह उसको खाना देते हैं, ये सब उनको सब किया जाता है। तो ऐसा उसका विकास ऐसा होता है कि ये सब क्रियाओं से मुझे तात्कालिक परिणाम मिलता है। तो साला उसकी चालू हो जाती है स्कूलिंग। क्या बताया? कौन सी स्कूलिंग? लाइफ की स्कूलिंग। कौन सी? जीवन शाला। क्या बताया? हाँ, पीछे वो शाला तो पीछे आएगी, वो जीवन शाला। और वो जीवन शाला कैसी है? मानो ड्रिल मास्टर है, कोई नहीं है, आजादी की पूरी, शरीर में भी नहीं, कोई नहीं वहां, ऐसी है सब। तो सीखते ही रहते हैं सब और मानते हैं क्या इससे सब बना रहता है, ये अच्छा है, चलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ और प्राप्त करते जाओ। करते करते ही प्राप्त होता है, उसके सिवा प्राप्त नहीं होता। एक डाल ऐसा मिलता ही रहता है। क्यों? क्या उनको दिया जाता है। क्या बताया? कहां से? उनके माता से, उनसे पिता से, उनके सगो वालों से, सभी से। समझते हैं कि नहीं? बोलो बोलो, ऐसे ही है। इसीलिए वो चक्कर में फंसा हुआ, आगे फंसा हुआ था, इसीलिए इतना पुण्य आ गया, इतना भाग्य उसका आ गया कि मनुष्य फॉर्म में आ गया। मनुष्य फॉर्म में महीना पूरा विकास वाला समझ सके ऐसा कि मैं करता हूं इसलिए मैं प्राप्त कर सकता हूं, उसको मनुष्य फॉर्म बोलते हैं। बोलो, ये अच्छा है? अगर 4 पांव वाला में अगर गया तो ये नहीं मिलेगा उसको। और लाख करे कि मैं करता हूं मुझे मिलता हूं, नहीं मिलता है उसको। मिलता है? अगर झाड़ में गया, पेड़ में गया तो क्या करेगा? खलास, फिक्स हो गया, नहीं चल पाएगा, नहीं कुछ। तो क्या खाएगा? उसको भूख लगे कहां लेने को जाएगा? तो कैसा मिलेगा उसको खाना? लेकिन मिलता है उसको? बोलो, है? हाँ, नहीं बोलते। पेड़ को मिलता है खाना? बोलो ने, कौन सा खाना मिलता है? पानी कहां से आता है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर से उनको मिलता है। तो आपको आप आता है? हाँ? वो बारिश ठीक है, लेकिन पानी अपनी जगह पड़ा है, और पेड़ है तो पानी उसकी जगह पर से उनके अंदर कैसे आएगा? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ? वो खींचता है, उसका रूट्स होता है कि नहीं? बोलो, वो खींचता है ना। वो खींचता है तो उसके अंदर से है नहीं खींचने की, देखो है, वो कहां से आई? ये अंदर का प्रकाश है भगवान का, वो प्रकाश का काम है। वो प्रकाश देते हैं, प्रकाश से ऐसा बनता है। और खींचने की शक्ति है वो कुदरत से है, वो कुदरत से बनता है। क्या? तो पेड़ वगैरह है कुदरत के अधीन है सब, समझे? सभी वैसे हलने चलने वाले सारे जीव है वो भी कुदरत के अधीन है, लेकिन वो पूरे कुदरत के अधीन है। एक मनुष्य प्राणी 2 पांव पर आ गया तो अपने अधीन हो गया। क्या बताया? बोलो ने, अपने अधीन महीना वो खुद स्वाधीन हो गया। क्या बताया? महीना खुद की सत्ता वाला। बोलो, हाँ, मैं बबला हूं, नहीं तो कैसा बोले? सत्ता बिना बोले कोई? किसने सिखाया? उसने साथ साथ
कहां से आया वो? एकदम साला गया नहीं, कहां भी सीखी नहीं, किसने लेसन नहीं दिया, कुछ नहीं, प्रिंसिपल थे नहीं, टीचर्स थे नहीं, कोई नहीं। प्रिंसिपल साहब आप कहां से सीखे थे? कहां गए प्रिंसिपल साहब? आप सीखे थे? तो सीखे थे। देखो अमीर साहब ये क्या है? वो तो लोक संज्ञा है ना, रिश्तेदार। ना वो तो ठीक है, वो तो लोग सुनना ठीक है। ये इसको बोलते हैं, उसको काल चक्कर बोलते हैं, जीवन चक्कर। इसमें फंसे हुए हैं। तो इसमें फंसे हुए कर्म के वश, ये कर्म के वश सभी जगह घूमना पड़ता है और मनुष्य के आकार में आते ही अपने हाथ में आ जाता है और ऐसा और भी घूमने लगता है। और जहां तक मैं कौन हूं उनकी जान में नहीं आता, वहां तक वो उसमें से निकल नहीं पाता। समझ में आया? वो जंजीरें हैं दो, सुख और दुख की, पुण्य और पाप की। समझ में आया? हाँ। लेकिन स्वाभिमान और अहंकार, अभी स्वाभिमान तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, हाँ। तो उसमें क्या फर्क? स्वाभिमान उसको बोलते हैं कि अपने आप को नुकसान करता है। वो अंदर से, बाहर से किसी को उसका दिखावा नहीं आता, मालूम नहीं पड़ता। और अभिमान ऐसे नुकसान करता है, बाहर से और अंदर से खलास कर देता है, दोनों तरफ से। तो स्वाभिमान खाली अंदर से तो किसको मालूम पड़े? खुद को ही मालूम नहीं पड़े ना। मतलब हमें थोड़ा बदल के स्वाभिमान भी निकाल देना चाहिए। स्वाभिमान नहीं उसको बोला जाता है, उसका सही अर्थ है स्वमान। हाँ, उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। वो सही शब्द है। अभिमान शब्द सही शब्द नहीं है, वो मान का एडजेक्टिव है। क्या है? मान, प्राइड। किसी प्रकार का प्राइड का एडजेक्टिव सही नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल एडजेक्टिव रहा तो वो सही है, तो वो अलाउएबल है जीवन में। उसको स्वमान बोलते हैं। क्यों? कि वो स्व में भगवान का पक्ष बना रहता है। इतनी बात है, समझे? इसीलिए बोलते हैं। तो जीवन में इतना तो सबको राइट होता है, ये सबका राइट है, लेकिन जानते नहीं कोई लोग कि मेरा ये राइट है। कोई अपना राइट जानता नहीं जीवन में। सब लोग मानते हैं मेरा राइट ये है, मनवाया भी जाता है कि आपका राइट ये है वगैरह वगैरह। तो सही राइट क्या है कोई जानता नहीं, ये दादा भगवान ने ही बताया। सबका, बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक, बड़े बड़े तक, साधुओं, संतों, योगियों, संसारियों, सबके लिए आपका ये राइट है। आप समझे? हम समझते हैं। अगर न समझो तो समझ के सारा जीवन के दरमियान अंदर से राइट एक्सरसाइज करो। यही मैं बताने जा रहा हूं अभी कि जीवन चक्र। तो ये प्रश्न है तेरा, मुश्किल में सॉरी बोलने से काम नहीं बनता है, गिफ्ट देने से भी ना बनता है। तो कैसा बनावे काम? तो उससे एक काम कर कि इस अभिमान बोलते हैं ना, वो तो हर एक को होता है। वो अंदर वाला, अंदर से हर्ट करता है सब कुछ, है कि नहीं? बोलो। तो ऐसा अंदर से हर्ट करने वाला जो है, उसका हाजिरी वो तो हर एक के साथ है। इसीलिए हमें जीवन में सबके साथ रहना भी है। और कभी मुश्किल ही आई, सॉरी से काम नहीं बनता है। सॉरी से नहीं बना, गिफ्ट उसको देते हैं, कुछ स्वीट्स देते हैं, कुछ देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तो भी नहीं चलता। नहीं अगर गुस्से में वो आदमी अगर गिफ्ट देंगे तो गुस्से में उसने फेंक दिया। अरे सर बात, और क्यों कि उसका स्वाभिमान को अंदर जो है ना, उसको ठेस पहुंची है।
आप समझे? तो अंदर का स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे इस ढंग से जीवन जीना, उसको ये सही धर्म बताया, ये दादा भगवान ने फरमाया है। अभी समझ में आया? ये अंदर से सीखना जरूरी है। ये अपने बचपन में से सीख सकेंगे, बड़े होंगे तो कैसे सीखेंगे? पौधा है जैसा सॉफ्ट है तो उसको ट्रिम करके अच्छी ढंग से उसको ग्रो करना है तो हो सकेगा। अगर ट्रिम अच्छा नहीं हुआ तो टेढ़ा ऐसा जाएगा, और पीछे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा जाएगा। तो परदेश से आएगा वो व्हाइट स्किन वाला, अरे भारत में कितने अच्छे बनते हैं, बहुत आर्टिस्टिक है, उसका फोटो निकालो बोलते हैं। आर्टिस्ट ऐसा करते था। अब फॉरेन में ऐसा नहीं होते, एकदम सीधे, और अपनी हेयर कटिंग करते हैं ना वैसे उसको कटिंग कर लेते हैं। पर बहुत क्या क्या नहीं करते वहां। क्यों? कि बड़े हुए बच्चे हैं। क्या बताया? बाहर से बड़े हो गए, अंदर से ऐसे ही रहे, क्योंकि अंदर का उसका ग्रोथ नहीं हुआ। और अपने यहाँ के कौन से हैं? बाहर से बड़े हुए, लेकिन अंदर से बच्चे हैं ना, बचपन से ही बड़े होते जाते हैं। तो बचपना गुमराह हो जाता है। ऐसा होता है? अरे इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई ये बालकों की निर्दोषता प्राप्त करो, नहीं बोलते? हाँ, बड़े हो लेकिन बालक सर के निर्दोष हो, ऐसे बोलते हैं। क्या सर? मेडिकल रिपोर्ट। आप समझे? ये तेरा प्रश्न, तो उसकी मैं पहली कलम बुलाता हूं। ऐसी 9 है, 9। ये सारा जीवन कैसा आपको जावे वो आपको समझाएंगे स्कूल में, वो आप तो पुत्र आपको देंगे उसके लेसन। बहुत आसान है, बहुत आसान। आपकी 12th स्टैंडर्ड का साइंस आज इतना डिफिकल्ट हो गया है, बहुत तकलीफ होती है, शरीर में तकलीफ होती है। प्रिंसिपल साहब बोलो ना, और इसमें बहुत बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आराम से, और लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। घर में आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, किसी के साथ एनमिटी दुश्मनावट नहीं होगी। तो पीछे कहाँ किसी को सॉरी बोलने का रहेगा, कहाँ गिफ्ट देने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बस मजा रहेगी, बड़ी अच्छी है। उसमें के पहली मैं बोल देता हूँ, बोलो, आप लोग रिपीट करेंगे। बोलो, आंखों बंद करो, आंखों बंद करो। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का अहम, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान किंचित मात्र हर्ट किया न जाए, हर्ट की कराया न जाए, और किसी से हर्ट करवाने के लिए अनुमोदन न दिया जाए, अर्थात किसी को मेरे से इंस्टिगेशन न किया जाए, ऐसी शक्ति दे। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी जीवात्मा का अहम, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट न हर्ट होवे, ऐसी स्यादवाद वाणी, बैलेंस्ड वाणी, बैलेंस्ड इनर आउटर वाणी, स्यादवाद वर्तन, बैलेंस्ड बिहेवियर, और स्यादवाद मनन करने की
और शादवाद मीन्स बैलेंस्ड, मनन मीन्स थिंक करने की, सोचने की, मुझे आप परम शक्ति दे। बस ये भाव है, ठीक है। बाहर से अटैक तो बनते रहेंगे, वो कोई किसी को रोक नहीं पाता, क्योंकि हमें जीवन में आए हैं, माँ बाप है, सबको चलता ही रहेगा। लेकिन अंदर से अभी आप समझदारी वाले होवे तो अंदर से आपका ये करते रहो तो बाहर का बाहर बनता रहेगा, अंदर से बनता रहेगा, आपका लाइफ बैलेंस्ड होती जाएगी। और आपको सही लाइफ की अंदर से उसकी वैल्यूज और आपके सही राइट्स आपके एस्टैब्लिश होते जाएंगे, और बाहर की एजुकेशन तो बनती जाएगी, वो बहुत एफिशिएंटली आप स्टडी कर पाएंगे। अब समझ में आता है सबको? मेरी बात सही है? इतना मैंने जोर से चिल्लाया, आपको काम में लगेगा? चलो, अरे भाई बिजल समझ गई तू? तो इतना पूछा तो कितना चिल्लाना पड़ा मुझे। थैंक यू तो बोल तू, सॉरी नहीं, थैंक यू। अब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। ये शेख मुद्दसर शेख, वाह वाह, 7A, इंसान भगवान से डरते हैं तो झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों कि आज ये कलयुग महीना जो जीवन चक्र वाला काल है, तो एक टाइम के हिसाब से, कर्म के क्वालिटी के हिसाब से, ऐसी क्वालिटी, कर्म की क्वालिटी वाले जीव लोग आज है सब जगह, सारी वर्ल्ड में। जो क्वालिटी, कर्म की क्वालिटी के कारण, कर्म की क्वालिटी महीना, बॉडी जो शरीर है ना, शरीर जो कर्म से बना है, कैसा बना है बोलो ने? कर्म। वो ब्लड से नहीं बना, वो फैट से नहीं बना, वो हड्डी से नहीं बना, वो तो फिजिक है, फिजिक समझते हैं ना। लेकिन उसके अंदर एक दूसरी रचना है सब, और जानते नहीं आप लोग। समझ में आया? वो रचना के कारण ये सारा शरीर बाहर का चल रहा है, वो अंदर का कर्म की रचना वाला शरीर है, ये सब चलाता है, और वो हमें नचवाता है, और हम नाच भी लेते हैं। नचवाता है कोई, और हम बोलते हैं हम नाचते हैं। बोलो, हमें रोल मिला है, इस ढंग से ड्रामा करना पड़ता है, और बोलता है मैंने ड्रामा किया। अरे सभी बहन, जो ऐसे प्रिंसिपल साहब, रश्मि बहन, आप समझ गए सब लोग? तो स्टेज पर ऐसा होना है। आपको अच्छे ड्रामा करना हो तो सबको इतना फर्स्ट क्लास लगे, खुश हो जावे, ऐसा ड्रामा होना आपका एक्टिंग से। तो वो ड्रामा का रोल के साथ आप एक बने नहीं, सिंसियरली, वहां तक लोग खुश नहीं होंगे। लेकिन वो आप सिंसियरली होंगे, पर लेकिन आपकी सिंसियरिटी अंदर से एक ही रहेगी कि तो मुझे रोल मिला है, वही ड्रामा की सिंसियरिटी है मेरी। वो तो है कि नहीं? बोलो ने, वो तो सीधी बात हो गई। तो मैंने बोला है ना आपको, ये अंदर का है, बाहर से बन रहा है, वो बाहर का है। बाहर और अंदर जीवन दो तरीके से, दो पहलू से है। आपकी सबकी समझ में आया? पक्का? ये सब सही समझ लेना आपके पुत्रों से, अब समझाते रहना साहब, हाँ सबको। तो झूठा क्यों बोलते हैं? अगर भगवान से डरते हो तो वो भगवान से डरते हैं इसीलिए झूठा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान से डरते नहीं है इसीलिए झूठा बोलते हैं शेख। आप समझे? क्यों? कि वो इंसान से नहीं रहे,
उनके अंदर जो कर्म है ना, वो कर्म उसको इंसान सा नहीं रहने देता। क्या इतना बदल, बोलो ना। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, अभी समझ गया? समझ गया तू? ऐसा क्यों गाना पड़ा? आपने सुना है? अरे यार, ये तो हमारे जमाने में था, जुना जमाने में। आज का जमाने की अलग बातें हैं। आज का जमाने अलग बोलते हैं नहीं, मुझे आप लोगों को आता होगा। याद नहीं। ऐसी बात है। समझा शेख? हम समझ में आए? इंसानियत गई, आज इंसान कहाँ है? इंसानियत अगर है तो इंसान बोला जाता है, अगर इंसान की क्वालिटी नहीं है तो इंसान कैसे बोले? समझ में आता है? इंसान की कौन सी क्वालिटी बोलते हैं? जो ईमान बोलते हैं, तो ईमान समझता है कि नहीं? तो ईमान वाला होता है उसको ही इंसान बोला जाता है। ईमान महीना भगवान का डर रखने वाला, क्या? खुदा का डर रखने वाला, तो समझा? हाँ, अल्लाह की मर्जी से चलने वाला, अपनी मर्जी नहीं। बस इतना। चल कौन से ऐसे क्यों? मनुष्य जीवन का हेतु क्यों क्या है? उसमें नाम नहीं लिखा। रोहन 6C, मनुष्य जीवन का हेतु क्या है? मनुष्य जीवन का हेतु एक ही है कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो मनुष्य गुणों के साथ जीवन जी लेने के लिए मिला है। मनुष्य की क्वालिटीज होती है, जैसे पशु जीवन मिला है तो पशुओं की क्वालिटी जैसी होती है उस ढंग से समझो। वाघ्र फैमिली में जीवन मिला, लायन फैमिली में जीवन मिला, बिल्ली फैमिली में जीवन मिला, और पक्षी है, कोई भी फैमिली में एक जीव जंतु है, खटमल है, कुछ भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कर्म के हिसाब से। हाँ, समझ में आता है? वो कर्म और कुछ है ही नहीं, वो भगवान का प्रकाश है ने, उसके ऊपर दबाव आता है। क्या आता है? वो दबाव आने से प्रकाश कॉम्प्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, जितना कॉम्प्रेस हो जाता है इतना भारी वाला शरीर हो जाता है। समझ में आया? तो ये मूंगियां है ने, तो उसके ऊपर इतना दबाव आ गया तो उसका बहुत छोटी साइज हो गई, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको कितना खाना चाहिए? बोलो, कितनी मेहनत करती है? होल डे, रात दिवस। उसको सांस है, लड़का लड़कियां कोई सांस, कोई सास बहू नहीं है तो भी है? तो इतनी मेहनत क्यों करती है? खाने के लिए। किसको खाने के लिए, खिलाने के लिए? है? तो खुद खाती है कि कोई खा जाता है? है? खुद इतनी इधर कैसे खाएगी? वो खा जाता है कोई। कौन खा जाता है मालूम है? वो मोरिया पापा है ना, बोलते हैं चूहा। समझ गया है ना? उसके लिए वो सब जमा कर दिए। कर्म कितना देखो, ऐसा प्रभाव है कर्म का। तो हाथी है वो कितना बड़ा होता है? मूंगी से बड़ा। क्यों? कि कर्म उसके इतने हल्के हैं। तो सभी प्राणियों में
हाथी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी है। क्या बताया? तो राजाओं के वहां हाथी होता है, तो सबसे बड़ा हाथी और प्यारा हाथी होता है, उसको राजा का प्यारा करके वहां रखा जाता है। वो दूसरे बहुत हाथी होते हैं, उसको ही प्यारा क्यों बनाया? तो क्यों? तो अगले राजा के अंदर वो चीफ मिनिस्टर था, इसीलिए। हंसे आप, क्यों हंसे आप? अपने पापा के टाइम में चीफ मिनिस्टर था, उसको संभालना था सब भंडार, सत्ता संभाली नहीं, वो खुद खाया। तो क्या करें अभी? तो जा अपना भंडार की सेवा कर अभी। तो वहां आ गया, लो 2 पांव थे तो उसका फायदा हो गया, 4 पांव हो गए अपने, और श्वास लेने के कितनी बड़ी नाक बन गई। छोटी हो तो जल्दी श्वास ले सकता है? हाँ प्रिंसिपल साहब बोलो ना। वो घोड़े प्यारे होते हैं, तो सबसे पहला घोड़ा होता कहां से आया? ऐसा ही अंदर अंदर के आते हैं। समझ में आया? ये हम कागवास डालते हैं, ये कौन है? अपना ही काका आया वहां से, बोलते हैं ले कागवास डालो। समझे ना? कुत्ते आते हैं डालते हैं, अपने सगे वाले हैं सब, एक बड़द वगैरह। अब समझे कि नहीं लोग? आप लोग कर्म के वश हम ऐसा मनुष्य में से वहां जाते, वहां से वापस आते, सब आ जाता है, समझ में? लेकिन मनुष्य बना उसके बाद कायम का वो मनुष्यपन अपना गुमा नहीं देता, वो गवा नहीं जाएगा। इतना मनुष्य की एक सत्ता है, पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन का हेतु बहुत महत्व वाला है। अभी समझिए कौन है रोहन, कौन है? समझा नहीं? कहां गया? समझ गया? तू बहुत महत्व का है। हाथ में मनुष्यपन आया है, वो गवा देने के लिए नहीं आया, लेकिन सही ढंग से मनुष्यपन से जीने के बाद ये सुपर मनुष्य होके अभी ये चक्रवात से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। अभी समझ गया? हाँ? आज जीवन का चक्कर में तो है ही, लेकिन यही चक्कर में यही हम छूट गए हैं, ऐसा हमें महसूस होना जरूर है। ये हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव होना बहुत जरूर है। तो हम पढ़ाई करें, शिक्षण ले, सब कुछ करो, लेकिन अंदर का ये सारा साथ में रखते जाओ। हाँ? ये सब अपना पुत्र बताओ, करते जाओ, समझेंगे? दूसरा प्रश्न, सत्य धर्म किसे कहते हैं? सत्य धर्म उसको कहते हैं कि जो हमेशा हमें सभी तरफ से सुख दिलवाए और अंदर से सुखमय लगे, अंदर से अपवाद सुखमय लगे, और सभी तरफ से सभी जीवन में हम जीते हैं सभी के साथ। तो जीवन सबके साथ जाता है, वो तो सुख और दुख वाला है, फिर भी अंदर से हमारा सत्य धर्म है। इसीलिए हमारा अंदर से ऐसे है कि हम सत्य धर्म स्वरूपी है। क्या नाम तेरा? रोहन है? मैं रोहन हूं, लेकिन वो रोहन तो मैं ये मनुष्य शरीर मिला है इसीलिए हूं। मैं लड़का हूं, मैं उनका बच्चा हूं, मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे प्रिंसिपल है, वगैरह वगैरह, व्हाट बस सब समझ गया। लेकिन अंदर से मैं हूं वो कौन सा, कैसा? जो मैं, मेरा सुख वाला स्वभाव है कायम का, कैसा? वो मैं हूं। अगर मैं ऐसा सुख वाला स्वभाव हूं तो ये रोहन है कि नहीं? अगर मैं नहीं हूं तो रोहन कहां से है? तू समझा? बोल दे, बरोबर बोल, जरा समझ के बोल।
अगर मैं हूं तो रोहन है। कौन मैं? सुख वाला। कितना सुख वाला? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट महीना कितना है? इन्फिनिटी। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। प्रिंसिपल साहब अनलिमिटेड आप समझती है? अरे सभी में आप भी समझते हैं अनलिमिटेड सब बोलते हैं। ऐसा सुख होता है अंदर? हाँ, अंदर सुख होता है ऐसा? हाँ, ये मनुष्य शरीर के अंदर ही ये खुला होता है। इसीलिए तो बाहर सुख ढूंढ रहे हैं आप लोग, सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो अनलिमिटेड सुख है किसी को मिला ही नहीं। क्यों? कि ढूंढते रहते हैं। क्यों ढूंढते रहते हैं? मैंने क्यों नहीं मिलता है? तो के वो बाहर है ही नहीं, वो अंदर में है, वो जानता ही नहीं कोई। हाँ, वो कस्तूरी मृग मालूम है आपको? एक डियर हरिण होता है। हाँ बोल बोल, खड़ा हो जा। हाँ, एक हाँ, कहा? तू हिमालय में गया था? सुन કઈ ચાટર નહીં એટલે હોટ સુકાઈ ગયા એકદમ પહેલા થઈ ગયા એ તો બોલીએ એટલે तुम्हें समझ में आया? तो सत क्या है? अपना भगवान अपना स्वरूप है, अर्थात जो हम अंदर असल से जो है आत्म स्वरूप से। क्या बताया? आत्म स्वरूप महीना अनलिमिटेड सुख स्वरूप। बोलो क्या? जो हम है तो ये रोहन है, आत्म स्वरूप। अगर हम नहीं है तो रोहन कहां से आया? ये रोहन अभी ब्रीदिंग ले रहा है, कैसा लेगा? अगर हम चले गए तो रोहन रहेगा ना। क्यों बोलते हैं प्रिंसिपल साहब? ना बोलते हैं। हाँ, आप क्या बोलती है? बोलो। अगर हम नहीं है तो आप रहेगी? हम मतलब अंदर का जो हम नहीं है वो तो नहीं रहेगी। क्यों? अबे इन सबको सुनाओ ने, सर में सुनाओ ने, आप इससे क्यों बैठे रहते? आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा। अरे शेख समझता है कि नहीं? तो आत्मा समझते सुना है ना तुझे? बस ये सोल, SOUL। वो सोल इमेजिनेशन नहीं है। क्या बताया? वो फैक्ट है। क्या बताया? तो मैं रोहन हूं, ये इमेजिनेशन नहीं है। क्या बताया? बोल। अरे यहां आने बोलने का ले साथ में जल्दी। मैं चिल्लाता हूं, तू बोलता ही नहीं। तू इतना, मैं तेरा कितना चिल्लाता था। बोल जोरने से। इमेजिनेशन नहीं है। क्या? कौन? कैसी? मैं सबको बोलना, मैं मुझे क्या बोलता है? मैं रोहन हूँ, इमेजिनेशन नहीं। प्रिंसिपल साहब को बोल। मैं रोहन हूँ, इमेजिनेशन नहीं है। आप समझ लेना, ये इमेजिनेशन नहीं है। मुझे देख सकते हैं आप। क्यों? कि मैं मानता हूं कि मैं रोहन हूं। ठीक है, आप मानते कि नहीं? लेकिन मैं अंदर से मेरी स्वयं आत्मा भी हूं। आप जानते हैं? पूछ प्रिंसिपल साहब को, पूछ। मैं अंदर से मेरी खुद की स्वयं आत्मा स्वरूप ही हूं, अनलिमिटेड सुख स्वरूप ही हूं।
आप जानते हैं? पूछो, बोलो। अरे ये जानते बोलते ले, तो आप सिखाते नहीं आप उनको। कैसी, ये तो अच्छे पढ़ते हैं, पढ़ाई कहीं अच्छी नहीं होती, दिल के सच्चे हैं, साफ साफ मन के बिल्कुल सच्चे हैं। और कच्चे क्या बोलते हैं आप? कभी ना होंगे कच्चे, कभी भी ना होंगे कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अरे वाह, तो समझ गया सद्धर्म किसे कहते हैं? ये अपने अंदर को ये सद्धर्म बोलते हैं। उसको मैं ही स्वयं अनंत सुखमय अनलिमिटेड सुख वाला जो आत्मा स्वरूप हूं, वो अनंत सत्यमय हूं। वो अनंत सत्यमय होने के कारण मुझे अंदर से हमेशा मैं आनंद स्वरूप रहता हूं। अगर रोहन कभी ऐसा डिसअपॉइंटेड हो गया तो रोहन हुआ, लेकिन मैं नहीं। अभी समझा? तो रोहन का मुंह थोड़ा गिर गया, लेकिन गिरा हुआ मोहन का मुंह पर आनंद जरूर दिखाई पड़ेगा। जिसको दिखने को आएगा वो अंदर से दिखने वाला होना चाहिए। वो जो जिसको दिखता ही नहीं है, खुली आंखों से तो नहीं दिखेगा। सारा जगत ऐसा है, खुली आंखों से अंधे हैं और अंधों से अंधों का व्यवहार करते हैं। व्यवहार में ना डे टू डे डीलिंग। अभी समझे? देखो, हमें किसी को बोलना नहीं है, ये अंदर से समझना है। ऐसा समझ के चले तो सुखी हो जाओगे। जाओ, एक पद लो भाई, बोलो बोलते राखो राखो। 15 मिनट